शेर को पास से देखने की चाह किसकी नहीं होती, पर कहते हैं यदि आपने शेर को एक बार देखा है, इसका मतलब है शेर आपको 100 बार देख चुका है। शेर को देखने की चाहत में हमने भी शुरू की सफारी जंगल की। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कान्हा के जंगलों की सैर कराएंगे, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कान्हा किसली जो सबसे ज्यादा फेमस है बारासिंगा के लिए। बारासिंगा जो मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कितना खर्चा आएगा, शेर कहाँ और कब कैसे दिखाई देगा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ कब आए। इन सब जानकारियों के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा नेशनल पार्क भारत के टाइगर रिजर्व में से एक है। ये मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में है। 917.44 स्क्वायर फीट में फैले इस टाइगर रिजर्व को 1 जून 1955 में बनाया गया और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ 100 से ज़्यादा टाइगर हैं। यहाँ 300 पक्षियों की प्रजातियाँ, 43 स्तनधारियों की प्रजातियाँ, 26 सरीसृपों की प्रजातियाँ, 500 से अधिक कीड़ों की प्रजातियाँ, और यहाँ पर हार्डकोर बारासिंगा, बाघ, तेंदुआ, ढोले, भालू, गौर और अजगर हैं। यहाँ घूमने जाने का सबसे अच्छा समय 15 अक्टूबर से 30 जून है। जंगल सफारी की चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पहुँचा कैसा जाए। यहाँ पहुँचने के लिए यदि निकटतम हवाई अड्डे की हम बात करें तो नागपुर, जबलपुर, रायपुर, और रेलवे स्टेशन में जबलपुर, गोंदिया, रायपुर, बिलासपुर और बालाघाट। यदि सड़क मार्ग के बारे में हम बात करें तो जबलपुर, गोंदिया, रायपुर, बिलासपुर और बालाघाट है। इसके आगे अब हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है। कान्हा टाइगर रिजर्व जाने के लिए 3 गेट हैं: खटिया गेट, मुक्की गेट और सरही गेट। खटिया गेट जो जबलपुर से 160 किलोमीटर पर है और मंडला से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रायपुर से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। मुक्की गेट जो कि जबलपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, रायपुर से 210 किलोमीटर की दूरी पर और नागपुर से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। सरही गेट जो मंडला से मात्र 50 किलोमीटर पे है और जबलपुर से 150 किलोमीटर और रायपुर से 220 किलोमीटर पर है। अब हम आपको बताते हैं कि जंगल सफारी की टाइमिंग क्या है। ये सफारी 3 टाइम होती है: मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। मॉर्निंग में इसका समय है 5 से 11 बजे तक। ये समय सबसे लंबा है। इस समय सबसे ज़्यादा एनिमल्स आप देख सकते हैं और टाइगर देखने के लिए भी सबसे अच्छा समय यही है। दोपहर में ये सफारी होती है 3 से 6 बजे तक और रात में 7 से 10 बजे तक। इसके अलावा एक स्पेशल सफारी भी होती है जो दिन भर होती है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा चार्जेस देने होते हैं। घूमने के लिए 4 जोन हैं: कान्हा, मुक्की, किसली और सिरही। अब आपको किस जोन पे घूमना है ये डिपेंड करता है कि आपको ऑनलाइन बुकिंग किस जोन की मिली है और परमिशन किस जोन की मिली है। अब यदि मैं चार्जेस की बात करूं तो एक जिप्सी का चार्ज होता है 6,500 रुपये, जिसमें 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अब यदि आपके साथ घूमने के लिए कम लोग भी हो रहे हैं तब भी आपको जिप्सी और परमिट का पूरा चार्ज देना होता है। सफारी में जाने के लिए आपके लिए कुछ सजेशंस हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। पहला, कि जब भी आप सफारी करें तो ग्रुप में करें, क्योंकि ग्रुप में सफारी करने का आनंद अलग होता है। दूसरी बात, कोशिश करें कि सफारी करने से पहले आप उसकी बुकिंग ऑनलाइन ही कर लें, ताकि आप अपने मनपसंद जोन में सफारी कर सकें, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से आपको परमिट के लिए लंबी लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता है। हमने भी वही गलती की थी, हमको बहुत मुश्किल से परमिट मिला। और तीसरी बात, अपने साथ एक अच्छा कैमरा लेकर जाएं, क्योंकि मोबाइल से एनिमल्स की पिक्स क्लियर नहीं आती है। हमने सफारी खटिया गेट से बुक की और मोचा गांव में रिजॉर्ट लिया।
जब हम पहले आए थे तब किंगफिशर रिजॉर्ट में रुके थे और इस बार कुसुम रिजॉर्ट में रुके। दोनों ही रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर हैं। आप इनकी बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। दोनों में ही रुकने, रहने, खाने और स्विमिंग पूल की अच्छी व्यवस्था है। सबसे खास बात, दोनों ही रिजॉर्ट के सामने थोड़ी ही दूरी पर आप सुबह शाम हिरणों को देख सकते हैं और रात में शेर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। जब हमने हमारी सफारी शुरू की, उसका एक अलग ही अनुभव था। हम कच्चे ऊंचे नीचे रास्तों से चलते जा रहे थे। ढेर सारे साल और बांस के पेड़ों का संयोजन था। यहाँ पर जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे, हमने हरा भरा जंगल देखा, साल वृक्षों का, एकदम शांत। वहीं दूसरी तरफ घास के मैदान जो गर्मी में गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे थे, और उसमें हमने देखे चीतल, सांभर, इंडियन बाइसन और मंकीज। हम जंगल के बीचों बीच खड़े रहे, शेर के इंतजार में, एकदम शांत। हमने वहाँ मोर देखा, जंगली मुर्गी देखी। ये दोनों बहुत ही कलरफुल थे। और वहीं एक लुप्त होती प्रजाति वल्चर, जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर थे। और पता नहीं कितने ही प्रकार के पक्षी इस जंगल की रौनक बढ़ा रहे हैं। हम काफी देर तक नदी के पास खड़े रहे और चट्टानों को गौर से देखते रहे, क्योंकि गाइड ने हमें बताया था कि इन चट्टानों पर टाइगर आता ही है। यहीं पर हमने जंगली क्रो देखा। अक्सर गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लग जाती है, तो हमने देखा, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रास्ते में पत्तियां इकट्ठी करके उसे जला रहे थे, ताकि आग एक भाग से दूसरे भाग तक ना पहुंच पाए। हमने स्पॉटेड डियर के सींग को नीचे जमीन पर पड़े हुए देखा, तो गाइड ने हमें बताया कि स्पॉटेड डियर अपने सींग को छोड़ देता है और उस जगह पर उसके नए सींग आ जाते हैं। कहते हैं शेर अपनी टेरिटरी बनाते हैं, और वो अपनी टेरिटरी को दर्शाने के लिए पेड़ों पर अपने नाखूनों के निशान छोड़ देते हैं। इंडियन बाइसन, जिसका वजन 100 टन से भी ज्यादा होता है, एकदम बाहुबली की तरह दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े सींग और भारी भरकम शरीर। ये जंगल जितने शांत दिखते हैं, उतने शांत होते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति एक साथ मिलकर एक संगीत गा रही है। और फाइनली हमने देखा मध्य प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा को बहुत ही नजदीक से। यहाँ हमने दीमकों के बड़े बड़े घर देखे, जो हमने कभी नहीं देखे थे, फुल वाटर प्रूफ। गाइड ने बताया कि ये घर जितने बड़े ऊपर होते हैं, उससे 3 गुना बड़े नीचे होते हैं, जो यहाँ के अच्छे जल स्तर को दर्शाते हैं। पहली बार हमने बांस के पेड़ के फूलों को देखा। सफारी करके समझ में आया कि पहले के लोग जंगल में रहते थे तो उनको कितना सुकून मिलता होगा। इस सफारी में हम शेर तो नहीं देख पाए, और दोबारा आने की इच्छा से हमने हमारी यात्रा को क्लोज किया, क्योंकि जंगल सबको नहीं बुलाता और शेर भी सबको नहीं दिखते। लेकिन विश्वास है कि जंगल हमें फिर से बुलाएगा और हम शेर को भी देखेंगे।